इस सारे मामले के पीछे कहीं ना कहीं कादम्बरी और सुमन का आपस में कोई ना कोई चक्कर है। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता, जिस बात से हम अनजान हैं। ऐसा कहना प्रोफेसर शास्त्री का है और फिर पुष्पा जो है इस मामले में छानबीन के लिए लग जाती है। किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाए, और उसको वैसे भी प्रोफेसर शास्त्री के कहने से पहले ही इस बात पर शक हो रहा था कि इन दोनों का आपस में कोई ना कोई लेन देन तो है ही। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि पुष्पा किसी न किसी तरीके से सारे के सारे सबूत इकट्ठे कर लेगी और प्रोफेसर शास्त्री जो है वो कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा बाहर। लेकिन अभी जो है कादम्बरी एक बहुत ही ज़्यादा अनोखी चाल चल रही है। आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलने वाला है कि जो कादम्बरी है उसने एक ऐसा वकील जो है वो हायर किया है कि किसी न किसी तरीके से उसको शिकस्त देना नामुमकिन सी बात है, और उस वकील के जीतने के चांसेस हद से ज़्यादा हैं। लेकिन फिर पुष्पा भी तो पुष्पा है, उसने हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया है और हमेशा की तरह इस बार भी वो ऐसा ही करेगी। कादम्बरी जो है वो पुष्पा से जेलस होने लग गई है, और वो इस बात से जेलस होने लग गई है कि चौल का हर बंदा, हर कोई जो है वो पुष्पा पुष्पा करता है, क्योंकि पुष्पा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा से ही जो है वो सबका ख्याल रखती आ रही है। लेकिन जो कादम्बरी है उसने कभी भी किसी का भी ख्याल जो है वो नहीं रखा और सिर्फ़ सेल्फ़िश का मुज़ाहरा किया है। इसीलिए और अब ये देखकर वो जेलस हो रही है कि हर कोई जो है वो पुष्पा के घर में है और इसकी एक कंप्लीट फैमिली है, जबकि मैं जो हूँ वो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। इसीलिए अब वो पुष्पा को मज़ा चखाना चाहती है और इसीलिए वो उसके प्रोफेसर के साथ ये सारा कुछ कर रही है और कहती है कि ए पुष्पा, बहुत उछल रही है ना, खुशियाँ मना रही है तो मना ले, लेकिन सुबह कोर्ट में जब फैसला सुनेगी तो फिर तेरा मुंह देखने वाला होगा, क्योंकि तेरे प्रोफेसर का तो मैं ऐसा मज़ा चखाने वाली हूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें यही दिखाया जाता है कि जो कादम्बरी होती है और प्रोफेसर शास्त्री दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, और कादम्बरी जो है वो प्रोफेसर शास्त्री को बातें सुना रही होती है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, और वो ये कहती है कि देखो तुमने क्या हासिल किया, सिर्फ़ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे खड़े हो और कोई भी तुम्हारे पास नहीं है, बिल्कुल अकेले रह गए हो। तो आगे से कादम्बरी को कहता है कि ये सारा कुछ जो तुम मुझे कह रही हो तुम्हें खुद को देखना चाहिए, मैंने इज़्ज़त कमाई है सिर्फ़ और सिर्फ, और चौल के हर बंदे को सिर्फ़ और सिर्फ मेरी परवाह है, जबकि तुम जो हो बिल्कुल अकेली रह गई हो। हाँ, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और जानती हो कैसे हूँ? इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इज़्ज़त कमाई है। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है उसकी इज़्ज़त, और लोग उसकी कितनी परवाह करते हैं, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास इज़्ज़त नहीं है, अकेली मुंह लटका के खड़ी होती हो। और कादम्बरी को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा चुभ रही होती हैं, लेकिन उस वक्त तो वो बिल्कुल चुप रहती है, और फिर उसके बाद वो ये कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इसीलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि पावर क्या होती है। और वहाँ दूसरी तरफ पुष्पा जो है वो प्रोफेसर शास्त्री के लिए सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करती है, और वहाँ पर हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर एक अंकल काम करते हैं, वहाँ पर उनसे कहती है कोई सबूत लाने को, वो जो सुमन के ख़िलाफ़ होते हैं कि सुमन जो है वो उसका बायोडाटा एक फ़ाइल में मौजूद है। और जब वो अंकल जी जाते हैं उस हॉस्पिटल के रूम में, तो वो देखते हैं कि एक आदमी आता है जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने होते हैं और मास्क भी लिया होता है। तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो एक पूरी फ़ाइल के अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ सुमन का रिकॉर्ड जो है वो निकाल कर वहाँ से चला जाता है। पुष्पा को ये बात नहायत ही अजीब लगती है कि सिर्फ़ और सिर्फ सुमन का रिकॉर्ड क्यों निकाला गया। और फिर ये सब कुछ जानने के फ़ौरन बाद पुष्पा जो है वो जाती है प्रोफेसर शास्त्री के पास और उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है, और प्रोफेसर शास्त्री को ये बताती है कि मैंने एक सीसीटीवी फुटेज देखा था जिसमें मैंने सुमन को आपके अपार्टमेंट की बिल्डिंग से भागते हुए देखा था, और वहाँ से उसका ब्लाउज़ भी फटा हुआ था। अगर हम गौर से देखें तो फिर वो आगे से
हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ सच नहीं है, मैं तो तब नशे में था और मुझे कुछ भी याद नहीं है। और तो और वो मैसेजेस, वो तुम्हें मेरा मोबाइल का पता लगाना होगा कि क्या था उन मैसेजेस में, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई भी मैसेजेस नहीं आए। मेरे मोबाइल को हासिल करो और वहाँ से चेक करो और ये काम तुम्हें ही करना होगा। ये सुनने की देर थी और पुष्पा अपने काम पर लग जाती है, क्योंकि पुष्पा जो है वो जुगाड़ू है। प्रोफेसर शास्त्री ने उसको ये भी कहा था कि मोबाइल हासिल करना कोई आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब जुगाड़ तो तुम्हें ही करना होगा। और फिर पुष्पा जाती है पुलिस वाले के पास, उसको पहले बातों से मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मोबाइल देने के लिए किसी भी सूरत में राज़ी नहीं होता। फिर वो कॉल करती है राशि को और राशि को बताती है कि मैं ये सारा कुछ अपनी सिचुएशन के बारे में। और फिर राशि कहती है कि मैं वहाँ से एक कोड भेजूँगी, वो OTP कोड जो है मुझे बताना, और वहाँ से सारा व्हाट्सएप जो है वो हैक हो जाएगा और मैं यहाँ से देखकर बता दूँगी आपको कि वहाँ पर सुमन की कोई चैट्स मौजूद हैं भी या फिर नहीं। और जब ये सारा कुछ हो जाता है और जब पता लगता है, चैट्स खुलती हैं कि चैट्स में कुछ भी नहीं होता, सुमन से रिलेटेड कोई भी चैट वहाँ पर मौजूद नहीं होती। ये सुन के पुष्पा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर पुष्पा जो है वो सारे घर वालों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद आपस में सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं और बातें ये कर रहे होते हैं कि आखिर वो चैट्स मौजूद नहीं थी, लेकिन कुछ सबूत ऐसे हैं जो कि प्रोफेसर के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और कुछ सबूत ऐसे हैं जो कि प्रोफेसर के हक़ में हैं। और जो जहाँ तक बात रही ये चैट्स की, तो वहाँ से मैसेजेस को देखकर याद आता है कि रिट्राइव मैसेजेस, और सुमन ने ये गलती कर दी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कादम्बरी का हाथ ज़रूर है। और जब पुष्पा अश्विन और चिराग को ये बताती है कि वहाँ से सुमन का रिकॉर्ड सारा गायब हो चुका है, तो आगे से चिराग कहता है इसमें टेंशन वाली तो कोई बात नहीं, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो निकाल ही सकते हैं। और जब वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो वहाँ पर कोई भी सुमन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और फिर ये सुन के हैरान हो जाते हैं और पुष्पा कहती है कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो कि ये गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। जितना ज़्यादा सोचो उतना ज़्यादा जो है वो डीप चला जाता है सब कुछ, और कहीं ना कहीं से हल बिल्कुल भी नहीं निकलता। लेकिन हमें जो है इसके बारे में छानबीन करनी ही होगी। और फिर पुष्पा जो है वो ले जाती है अश्विन को साथ, लेकिन फिर उसके बाद अश्विन कहता है कि बंदे पहचानने में सिर्फ़ और सिर्फ चिराग माहिर है, इसीलिए आपको चिराग को लेकर जाना चाहिए और मेरा जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसीलिए। और फिर एक ऑर्डर आया होता है, पुष्पा वो ऑर्डर जो है वो जुगाड़ करके किसी न किसी तरीके से दे देती है अपने घर वालों को। चालाकियाँ करती है थोड़ी बहुत कि उनके दरमियान ये चेक करने की कोशिश कर रही होती है कि सलूक है कि नहीं, और मिलकर जब ये काम करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है इसीलिए। और सारे लोग हामी भर लेते हैं 50 बंदों का ऑर्डर बनाने के लिए। और वहाँ दूसरी तरफ पुष्पा इनको देख के खुश हो रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कादम्बरी होती है वो उस बंदे से मिलती है जो कि हॉस्पिटल का इंचार्ज होता है, और वो उसको दिखाती है ये सब कुछ और वो बताता है कि ये सारा रिकॉर्ड है। और वो कहती है कि किसी न किसी तरीके से एक ऐसे वकील का इंतज़ाम करो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हक़ में केस हो। और वो कहता है एक वकील तो मेरी नज़र में है। तो वो आगे से कहती है कि माल धन बेच सब कुछ लगा दो, लेकिन जीतना सिर्फ हमें ही है और मैं दिखाना चाहती हूँ कि ताकत क्या चीज़ होती है। और फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं ये सारा कुछ करने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ जब शाम होती है सारे मिलकर खाना खा रहे होते हैं और कादम्बरी इनको देख के अकेली खड़ी हुई होती है और प्रोफेसर शास्त्री की बातें याद कर रही होती है कि कैसे वो उसको कह रहा था कि तुम बिल्कुल अकेली हो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, भले ही तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है लेकिन फिर भी। और फिर वहीं से उठकर जाता है जुगल और फिर उसको ये बताता है। पुष्पा उसको रोकने की कोशिश करती है कि छोड़ो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर वो बताता है कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया, भले ही तुमने ये चौल हासिल कर ली हो, लेकिन फिर भी तुम जो हो अकेली हो, मुँह उठा के खड़ी हुई हो, तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है और तुम ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली रह चुकी हो और तुम्हारी कोई भी फैमिली नहीं है। अगर फैमिली देखनी है तो इसे कहते हैं। वो देख रही हो पुष्पा, उसके पास सारी फैमिली है, इसको असल परिवार कहते हैं। ये सब कुछ सुनने की देर होती है कि कादम्बरी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो किसी न किसी हालत में भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसको ये केस जीतना ही है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कादम्बरी ये केस जीतती है कि नहीं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो कादम्बरी है वो ये केस जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी। ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से पुष्पा का कोई ना कोई जुगाड़ तो
काम आ ही जाएगा और प्रोफेसर शास्त्री जो है वो बरी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।